नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डीएस कंप्यूटर गाइड। तो साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो साथियों, हर रोज़ एक ना एक जो पत्र है, आदेश हैं सरकार की तरफ से या फिर विभाग की तरफ से या HKRN के जो हमारे CEO हैं उनकी तरफ से कोई ना कोई पत्र हर रोज़ आता रहता है। तो इसी कड़ी में आज की जो एक बहुत बड़ी अपडेट है कच्चे कर्मचारी हरियाणा को लेकर के, HKRN में जो कर्मचारी साथी लगे हुए हैं, और बहुत बड़ी अपडेट है। और इसके लिए HKRN को जो CEO हैं उन्होंने एक पत्र जारी करते हुए हरियाणा के कौशल रोजगार निगम में जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनके DDOs को सभी को आदेश जारी किए हैं। साथियों, क्या है पूरा मामला, क्या आदेश जारी किए हैं उन्होंने HKRN कर्मचारियों के लिए, क्या एक अपडेट है, तो उसको जानने से पहले साथियों आप सभी से निवेदन है कि जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को जो है दबा दें, ताकि कोई भी अपडेट या फिर आदेश सरकार की तरफ से या कर्मचारियों की तरफ से कोई मांग पत्र है उसको सबसे पहले और सटीक जानकारी और उस पत्र को आगे सरकार तक पहुंचाने का जरिया जो हम करते हैं, तो साथियों उसकी जो नोटिफिकेशन आपके फ़ोन के माध्यम से आपको नोटिफिकेशन के द्वारा प्राप्त हो जाएगी। तो देरी ना करते हुए चलिए साथियों ले चलते हैं आज की अपडेट की ओर। साथियों, ये है आज की ताज़ा अपडेट जो लेटर जारी हुआ है। साथियों, ये लेटर है हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड। कहाँ से आया साथियों? फ्रॉम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी कि CEO हैं जो हमारे कौशल रोजगार निगम के। तो उन्होंने किसको ये लिखा है? टू ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज टू गवर्नमेंट हरियाणा, ऑल द हेड ऑफ डिपार्टमेंट इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। सभी जो सेक्रेटरी गवर्नमेंट हरियाणा के सेक्रेटरी हैं और ऑल द हेड, सभी जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं पूरे हरियाणा स्टेट में, उन सभी विभागों को, सभी CEO को, सभी डिप्टी कमिश्नर जो DC हैं, रजिस्ट्रार हैं यूनिवर्सिटियों के, सभी को ये लेटर जारी करते हुए एक जो आदेश दिया है, जिम्मेवारी लगाई है। तो साथियों आप देख सकते हैं ये 14/5/2024 का, यानी कि परसों का ही ताज़ा लेटर है। इसका मेमो नंबर है 5913। तो क्या इसमें निर्देश दिए हैं, क्या आदेश दिए हैं पत्र के माध्यम से, तो साथियों आप इसमें स्पष्ट देख सकते हैं। रिगार्डिंग अपडेशन ऑफ KYC एंड E-नॉमिनेशन ऑफ ऑल कॉन्ट्रेक्चुअल मैन पावर ऑन HKRN पोर्टल। तो जी हाँ साथियों, ये हम पहले भी एक वीडियो के माध्यम से आपको सूचना बिना विभाग के हम अपने बेस पे ही आपको दे चुके हैं कि जो भी HKRN में साथी लगे हुए हैं, जिनका EPF कट रहा है, EPF सभी का कटता है जो HKRN में आ गए हैं साथियों, चाहे वो किसी ठेकेदारी प्रथा के थ्रू लगे हों, चाहे HKRN में लगे हों, सभी का EPF अकाउंट होता है जिसको हम UAN नंबर बोलते हैं और उसका पासवर्ड बनता है। उसके बाद पोर्टल पर जाकर, जो EPFO इंडिया का पोर्टल है, उस पोर्टल पे जाकर के आपको अपना UN नंबर डालना है। UN नंबर डालने के बाद लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद उसमें जो आपने मैनेज पे जाकर के अपनी KYC वाला ऑप्शन चूज करना है, KYC करनी है आपने। तो सबसे पहला तो ये काम होना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में हमने एक विस्तार से वीडियो बनाई थी जो आपको कंप्यूटर की स्क्रीन द्वारा पूरा फॉलोअप दिया गया है। तो साथियों उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो हम बात करते हैं इस लेटर की। तो इसमें क्या लिखा है? रिगार्डिंग अपडेशन ऑफ KYC एंड E-नॉमिनेशन ऑफ ऑल कॉन्ट्रेक्चुअल मैन पावर ऑन HKRN पोर्टल। जी हाँ साथियों, ये बोल रहे हैं कि E-नॉमिनेशन और KYC, जो कॉन्ट्रेक्चुअल मैन पावर है HKRN के थ्रू लगे हुए हैं, उनकी KYC और E-नॉमिनेशन करवाने वाले HKRN वाले जो भी साथी हैं उनके लिए है ये। कैंडली रेफर टू द सीटेड अबव। तो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा हैज़ एस्टेब्लिश हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड फॉर प्रोवाइडिंग डिप्लॉइंग कॉन्ट्रेक्चुअल मैन पावर फॉर स्पेसिफाइड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, स्टेटरी अथॉरिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटी एंड अदर एजेंसी अंडर गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। तो जो हरियाणा सरकार है उनके द्वारा सभी विभागों, बोर्डों,
कॉरपोरेशन सभी को जो मैन पावर मुहैया करवाने के लिए HKRN का जो गठन किया गया है। तो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट मोस्ट ऑफ द डिप्लॉयड मैन पावर डिड नॉट अपडेट देयर KYC ऑन EPFO पोर्टल। इसमें लिखा गया है कि देखने में आया कि जो बहुत से ऐसे कर्मचारी साथी हैं HKRN में जिन्होंने अभी तक अपनी जो पोर्टल पे जा कर के KYC नहीं की है। कौन सा पोर्टल है साथियों? ये लिखा हुआ है ऑन EPFO पोर्टल। EPFO जिसका भी EPF कटता है साथी का और UAN नंबर मिला हुआ है, अपनी UAN नंबर को एक्टिवेट करके उसका ID पासवर्ड क्रिएट करके जिसका हुआ है तो वो लॉगिन करके सीधा मैनेज पे जाके अपना ई नॉमिनेशन भर सकते हैं। वहाँ नॉमिनेशन क्या होता है साथियों? आपका जो वारिस होता है कि अगर आपको कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आ जाती है, कोई जैसे हमारे पिछले कुछ दिनों में हमारे साथी हमारे स्टाफ के एक मेंबर यहाँ से CSC जाखल से उनकी डेथ हो चुकी है सुबह, तो उनको जो नॉमिनेशन उन्होंने शायद करवाया हुआ था, तो जो उनकी सैलरी या फिर EPF का जो बकाया पैसा जो उनके अकाउंट में पड़ा है, तो जो नॉमिनेशन अपन नॉमिनेट करते हैं किसी को भी, तो उस नॉमिनेट किए हुए पर्सन को जो अपना वारिस होता है तो उसको वो राशि होती है खाते की उसको मिल जाती है। और अन्य कोई लाभ एक्स ग्रेशिया का लाभ है जो सरकार ने पहले भी एक लेटर जारी करते हुए कहा था कि अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है HKRN कर्मचारी की, तो उसकी घर वाले जो उसके नॉमिनेशन होते हैं वारिस होते हैं उनको एक सदस्य को उनकी जगह पे एक्स ग्रेशिया के तहत नौकरी देने का भी HKRN द्वारा प्रावधान किया गया है। वो उसकी योग्यता के आधार पर डिपेंड करता है साथियों। तो इसमें कॉमनली जो बात है, इट इज़ देयर फॉर रिक्वेस्टेड टू डायरेक्ट the concerned DDOs to inform their concerned employee to update their KYC, updation of Aadhaar card, PAN card and addition of bank account on EPFO portal and submit it to employer portal at the earliest, failing which employee will not be able to get advantage benefit related to EPF। तो इसमें स्पष्ट कहा गया है, सभी DDO को इन्फॉर्म किया गया है कि जो कंसर्न एम्प्लॉई हैं जिन्होंने अभी तक अपना KYC नहीं की है और नॉमिनेशन नहीं किया है, तो वो सभी DDO को निर्देश दिए गए हैं कि उन कर्मचारियों को सूचित करके उनका जो एक KYC करवाने का जो है जिम्मेवारी DDO को दी गई है कि उनको सूचित करें और ये काम उनका करवाएं। तो साथियों, अगर कोई साथी जल्दी से ये कार्य पूर्ण नहीं करता है, कोई भी कर्मचारी है, तो जो EPFO के द्वारा लाभ मिलता है तो उस लाभ कर्मचारी को उस लाभ का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये स्पष्ट इसमें लिखा हुआ है, विल नॉट बी एबल टू गेट एडवांटेज बेनिफिट, तो वो उस लाभ के लिए योग्य नहीं माना जाएगा। तो आप जल्दी से जल्दी साथियों जो नॉमिनेशन है और अपनी KYC है EPFO पोर्टल पर जल्दी से जल्दी जो है पूर्ण करने का काम करें। तो इसमें The DDOs shall also be direct to inform concerned employee to complete e-nomination process through EPFO member portal। इसमें दोबारा से फिर कहा गया है कि द DDO shall also be direct to inform। DDO को निर्देश दिए गए हैं कि आप सभी DDO ने भी सभी कंसर्न एम्प्लॉई हैं जो उनको सूचित करना है कि वो अपना नॉमिनेशन है प्रोसेस है जो EPFO मेंबर पोर्टल पर जा कर के नीचे जो एक लिंक दिया हुआ है, इन्होंने इस लिंक पे क्लिक करके आप अपना जो KYC है या फिर नॉमिनेशन है वो अपना कर सकते हैं। इसमें क्या प्रक्रिया प्रोसेस है जो वो भी फॉलो करने के लिए इन्होंने दे रखा है। प्रोसेस मेंबर लॉगिन ID करके मैनेज पे जाके ई नॉमिनेशन का जो है इसमें ऑप्शन आएगा। तो साथियों, ये थी एक बड़ी अपडेट आप सभी साथियों के लिए। तो कैसी लगी अपडेट साथियों? ये तो हमने बिना लेटर के आपको पहले भी एक वीडियो के माध्यम से पूरा प्रोसेस समझा दिया था। तो अभी ये बहुत ज़रूरी कर दिया गया है क्योंकि ऐसा दौर जो चला हुआ है, आज का वातावरण ऐसा है, पता नहीं कब किसको क्या हो जाना है। इसीलिए जो अपने अकाउंट हैं या फिर अपनी EPFO अकाउंट है, सभी में अपना नॉमिनी रजिस्टर्ड करवाना
जो अनिवार्य है। इसके लिए आप रजिस्टर करवा दें अपने नॉमिनेशन में, चाहे आपका कोई बच्चे हैं, आपकी स्पाउस जो मिसेज है, चाहे आपका कोई लेडी है तो उसके घर वाला है, या फिर कोई लड़का है उसका ब्रदर है, फादर है, मतलब जिसको भी आप चाहते हो नॉमिनी वारस अपना बनाना, तो उसको आप नॉमिनी के जो इसमें लाइन है, नॉमिनी वाला जो इसमें एक कॉलम है, उसमें अपनी नॉमिनी दर्ज करें जल्दी से जल्दी। और केवाईसी ज़रूर कर लें साथियों। जिसकी भी केवाईसी नहीं हुई है तो वो बिना केवाईसी के अपना ईपीएफ जो निकलवाने में असमर्थ रहेगा। इसलिए आप सभी से निवेदन कि ईपीएफ के पोर्टल पर मेंबर लॉगिन ऐड पर जाके अपना केवाईसी भी कर लें और ई नॉमिनेशन जो अपनी नॉमिनी है उसको भी दर्ज करें। तो आज की ये एक अपडेट थी साथियों। पहले भी हमने इसके बारे में वीडियो बनाया था, तो पुनः फिर जो अभी निर्देश आया है कि उसके बाद क्या पता सरकार की आगे क्या स्कीम हो सकती है, इसलिए लेटर को आप देखते हुए इसको फॉलो करें और जो निर्देश दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग अपनी केवाईसी करवाना सुनिश्चित करें साथियों। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, खुश रहें और जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा साथियों। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं